जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 12 जनवरी हो चुकी है और आज जैसा कि आपको पता है पिछले 2 दिन शनिवार और इतवार होने के कारण म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग जो नए हैं जिन्हें इतनी जानकारी नहीं है वो अक्सर मेरे को संडे को मंडे को ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्यों नहीं दिखा रहे। भैया वो वही है जो शनिवार को आपको दिखाया था, ठीक है। तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता, मार्केट बंद है तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी नहीं हिलता है। तो ये तो रही बात पोर्टफोलियो की, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा एक नज़र डलवा देता हूँ आपको कि 35,00,000 का मुनाफा है मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। 8,99,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 9,35,000 करंट वैल्यू, लगभग 4,000 का मुनाफा है। 41,500 की एसआईपी लगी हुई है, जिसमें 12,500 की एसआईपी कंप्लीट हो चुकी है। और आज कौन कौन सी एसआईपी कटी है एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप की एसआईपी आज कटी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की ये 2 एसआईपी मेरी आज कट गई हैं। आइए चलते हैं अब एक बार नज़र ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे भी डाल लेते हैं। हालांकि बदला यहाँ पर भी कुछ नहीं है कि लगभग 8,000 का मुनाफा है यहाँ पे, 2747 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 27,56,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि पोर्टफोलियो में तो कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आज काफ़ी एक्शन भरा दिन रहा एज़ फार एज़ मेरी ETF स्विंग ट्रेडिंग इज़ कंसर्न। तो स्मॉल कैप ETF में आज मैंने मोटा हाथ मारा है 70 क्वांटिटी। तो मैं फिर तैयार था, आज अपना डीमैट अकाउंट को मैंने अपने सेविंग अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया था और बटन दबा दिए थे मैंने अच्छे से, लेकिन मार्केट रिकवर कर गई। लेकिन फिर भी मैंने उससे पहले ही कुछ माल ख़रीद लिया था। स्मॉल कैप ETF 70 क्वांटिटी मैंने ख़रीद ली थी। मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF की 60 क्वांटिटी मैंने ख़रीद ली थी। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF की 10 क्वांटिटी। लिक्विड भी कुछ बेच दिए, कॉल के लिए कैश चाहिए था। टॉप 10 ETF की मैंने 1 क्वांटिटी ख़रीद ली है। तो ओवरऑल आप देखोगे कि आज मुझे लगभग 147 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF में 92 रुपये का लॉस, शरिया बीज में 22 रुपये का गेन, मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF में 190 रुपये का लॉस, LPL30 ETF में 31 रुपये का गेन, FMCG ETF में 182 रुपीज़ का गेन और ई मल्टी MQ ETF में 22 रुपये का गेन, स्मॉल कैप ETF में 150 का लॉस, एयरकॉन में नो प्रॉफिट नो लॉस, टॉप 10 एड ETF में 11 रुपये का गेन, जीनस पावर में 33 रुपये का लॉस, टाटा मोटर्स में 345 का लॉस, मिड स्मॉल ETF में 31 रुपये का लॉस, सेंसेक्स ETF में 16 रुपये का गेन, इंडसइंड बैंक तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसमें 650 रुपये का मुनाफा हुआ है। ओवरऑल देख सकते हो दोस्तों कि अब क्या स्थिति है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो LPL30 ETF अभी भी 1.25% के मुनाफे में टिका हुआ है। और उसके बाद रिलायंस है, वो भी 0.25% के मुनाफे में आ गया। रिलायंस का शेयर मैंने 6-7 शेयर लिए थे। और शरिया बीज है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया है। अब ई मल्टी MQ ETF है दोस्तों, जिसमें लगभग 0.1% का नुकसान हो रहा है। सेंसेक्स ETF है, उसमें भी 1% का नुकसान। टॉप 10 एड ETF 1.5% का नुकसान। मिड स्मॉल ETF 1.5% का नुकसान। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF 0.2% का नुकसान। FMCG ETF 2.25% का नुकसान। मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF उसमें 2.25% का नुकसान है। स्मॉल कैप ETF 0.3% का नुकसान है। इंडसइंड बैंक में 5300 का नुकसान रह गया है। टाटा मोटर्स में 14,000 का नुकसान, एयरकॉन में 3,600 का नुकसान और जीनस पावर में 1,800 का नुकसान। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने इंडिसेस पे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने कुछ म्यूचुअल फंड के बुक्स के लिंक दे रखे हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको लिंक नज़र आ जाएगा। वहाँ पे फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं, आप चाहो तो फ्लिपकार्ट से म्यूचुअल फंड की बुक्स नहीं लेनी तो कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। यानी कि आपको कुछ भी शॉपिंग करनी हो, बैग जूते चप्पल कुछ भी लेना हो फ्लिपकार्ट से, आप अपने भाई के लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो और वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। ऐसा करने से एक माइनर सा कमीशन मुझे भी मिलता है जब भी आप कोई फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट मेरे लिंक के द्वारा शॉपिंग करते हो। तो दोस्तों आज अगर बात करें इंडिसेस की, तो निफ्टी 50 0.42 की बढ़त के साथ बंद हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि निफ्टी में रिकवरी हुई है। लेकिन सिर्फ निफ्टी में ही रिकवरी हुई है दोस्तों। आप देखोगे कि स्मॉल कैप 50 जो है, मिड कैप 50 जो है 0.06% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप 100 0.05, मिड कैप 150 0.17। तो हल्की फुल्की गिरावट रही है मिड कैप में, लेकिन स्मॉल कैप में गिरावट अभी भी जारी है। स्मॉल कैप 100 0.52%, स्मॉल कैप 50 0.72%, स्मॉल कैप 250 0.67% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो अच्छी खासी गिरावट आज देखने को मिली है स्मॉल कैप में। तो आज भी हमारा पोर्टफोलियो मुझे ऐसा लगता है कि लॉस में ही क्लोज़ होना चाहिए या टच एंड गो रहेगा, डिपेंडिंग कि आपके पास कितना लार्ज कैप है और कितना मिड कैप और कितना स्मॉल कैप है। जितना ज़्यादा आपके पास स्मॉल कैप होगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपका पोर्टफोलियो रेड में ही क्लोज़ होगा आज। तो दोस्तों ये तो रही बात इंडिसेस की। अब आते हैं मार्केट की न्यूज़ पे। तो दोस्तों
ट्रम्प सरकार के कोई एक सीनियर मंत्री आजकल फिर से इंडिया आ गए हैं। भगवान जाने इनका इंडिया आने जाने का सिलसिला कब ख़त्म होगा और कब इनका यूएस आने जाने का सिलसिला ख़त्म होगा। सुनने में अब ऐसा आ रहा है कि इंडिया एग्री कर गया है कि वेनेजुएला के तेल को हम खरीदेंगे। तो अमेरिका की एक बहुत बड़ी सिरदर्दी यहाँ पे ख़त्म हो सकती है। अभी ये कंफर्म नहीं है न्यूज़। अमेरिका की एक बहुत बड़ी सिरदर्दी ख़त्म हो सकती है अगर वेनेजुएला का तेल जो उन्होंने कब्जाया है उसके लिए ख़रीदार भी चाहिए, और ख़रीदार कोई छोटा मोटा देश नहीं चलेगा, एक बड़ा देश चाहिए। और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। तो इंडिया जैसा देश चाहिए, इतना सारा जो उन्होंने तेल वहाँ पे कब्जाया है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये फ्रेश डील लेकर अमेरिका के जो एक सीनियर मंत्री हैं वो इंडिया आए हुए हैं और दोबारा से वो पॉजिटिव बयान दे रहे हैं। दोबारा से मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बनाया जा रहा है, बार बार बनाया जाता है, लेकिन आखिरी में ढाक के 3 पात, जैसे गढ़वाली में बोलते हैं, तो ढाक के 3 पात हो जाता है और बाद में बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। तो इस बार गच्चे में नहीं आना है, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, और उन्हें डिसाइड करने दो वेनेजुएला का तेल इंडिया ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन फ़िलहाल खबर यही चल रही है और शायद मार्केट भी इसीलिए रिकवर कर रहा है नीचे से कि, और रिलायंस स्पेशली इसीलिए रिकवर कर रहा है क्योंकि वो सारा तेल जो आएगा हार्ड क्रूड ऑयल वो रिलायंस की जामनगर की रिफाइनरी में ही होगा। तो सुनने में ये आ रहा है कि भारत एग्री कर रहा है कि वो तेल वो ख़रीदेगा, और अमेरिका को भी कोई एक बड़ा देश चाहिए था जो उस तेल को ख़रीद सके। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और देखो, जियो पॉलिटिक्स में ना कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं होता, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स में साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके अपना मुनाफा अपना फ़ायदा देखा जाता है। आज ए के दोस्त, कल बी के दोस्त, परसों सी के दोस्त, ये सब चलता रहता है जियो पॉलिटिक्स में। तो अगर वेनेजुएला का तेल ख़रीद के ही इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो सकती है तो लेट इट बी, कर दो, उसे ख़त्म करो और अपनी मार्केट को रिकवर कराओ। अदरवाइज़ यहाँ पर लोग जो खासकर शेयर बाज़ार में काम करते हैं उनके वो वाली न्यूज़ भी आनी शुरू हो जाएंगी, आत्महत्या वाली, क्योंकि जो लोग मार्जिन ट्रेड पे लेके पैसा लगा के शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनकी आत्महत्या की खबरें आनी शुरू हो जाएं। इससे पहले ही कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा अपने बाज़ार को ऊपर उठाने का। तो मुझे ऐसा लगता है साम दाम दंड भेद, जैसा भी हो, जैसा भी उनको चाहिए वेनेजुएला का तेल ख़रीदो, जैसे भी करो, कर करा के छुट्टी करो अगर हो रहा है तो। और नहीं हो रहा है, 500% टैरिफ मारना है, मारो, तो भी छुट्टी करो बस। या तो आर करो या पार करो, बीच में मत लटकाओ। बीच में लटकाना है, इससे मार्केट कहीं भी नहीं जा रही है। अगर नहीं होनी ट्रेड डील तो बोल दो भैया नहीं होनी ट्रेड डील, लेट द मार्केट फॉल, गिरने दो मार्केट को, होने दो बर्बाद, 20% 30% जितना नीचे जाना जाने दो। और अगर हो रही है तो करके आके ख़त्म करो। ये जो बीच में लटका रखा है ना 1 साल से, तो ये बहुत नासूर की तरह काम कर रहा है। जैसे वो नहीं होता कि एक कीड़ा होता है जो आपके शरीर पे लग के धीरे धीरे खून पीता रहता है, क्या बोलते हैं उसे पता नहीं, खटमल बोलते हैं जो बोलते हैं। उसी तरीके से कि नासूर की तरह ये ट्रेड डील इंडियन शेयर बाज़ार के ऊपर अटकी हुई है। अब इसे ख़त्म करो, या तो करो या मत करो, फाइनल करो, बीच में मत छोड़ो, बस मेरा ये मानना है। बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।